बच्चों आज हम इक्विवेलेंट वेट लेके आए हैं, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। ये इक्विवेलेंट वेट एक ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ इस चैप्टर से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी दूसरे चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, टाइट्रेशन, ये कई सारा चैप्टर है जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम बेसिक लेवल से जो बच्चे 11 12 में पढ़ रहे हैं वो भी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बेसिक लेवल से हम नीट और आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो भी देते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। तो सब आप लोग कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए, आज बहुत मजा आने वाला है इक्विवेलेंट वेट चैप्टर पढ़ के। तो इक्विवेलेंट वेट हम शुरू करते हैं, और आपको बताएं कि ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग देखेंगे, एक ऐसा वेट है जो इक्वल वेट के रिलेशन को बताता है। जैसे सपोज दैट हम आपको बताते हैं कि $1 अगर हम लोग लेते हैं, और वो $1 कितना के बराबर होता है, तो मान लेते हैं 80 रुपीज के बराबर होता है। तो पर $1 कितना रुपीस होता है, पर $1 कितना रुपीस हम एक्सचेंज करते हैं, उसी को इक्वल बोलेंगे। और यहाँ पर हम रिएक्शन में देखेंगे, जैसे कोई भी एलिमेंट का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कराते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करे या रिप्लेस करे, क्लोरीन का किसी एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन करे या रिप्लेस करे, या ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट के साथ कितना मास कंबाइन करेगा या रिप्लेस करेगा, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको हम लोग 1 लेते हैं, 35.5 क्लोरीन का लेते हैं, और ऑक्सीजन का 8 लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली एलिमेंट का हम निकालते कैसे हैं, तो आपको बताएं। इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग लेते हैं एटॉमिक वेट अब बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी यहाँ सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का अगर लेते हैं तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, और वैलेंसी हाइड्रोजन का हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट 1 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, वैलेंसी 1, फिर इसका भी इक्विवेलेंट वेट 35.5, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और वैलेंसी 2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 8। तो इस तरह से हम लोग इसी 3 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। और ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये मास के टर्म में है, वॉल्यूम के टर्म में आगे हम बताएंगे। तो इसी का हम लोग लेते हैं 11.2 लीटर एट एसटीपी। आगे बताएंगे एसटीपी क्या है, या मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे तो पता होगा। तो क्लोरीन का भी 11.2 लीटर एट एसटीपी, और इसका ऑक्सीजन का 5.6 लीटर एट एसटीपी। तो ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये तो खैर इक्विवेलेंट वेट हम लोग एलिमेंट का देख रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट जब कंपाउंड या रेडिकल का आपको दे देगा इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे। तो रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट दे दे तो फॉर्मूला वेट अब बाय वैलेंसी फैक्टर। जैसे रेडिकल क्या होता है, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ऐसे सब कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट दे दे तो आप कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला वेट इसका। तो फॉर्मूला वेट हम लोग कितना ले लें, तो इसका 60, टोटल का एटॉमिक मास का जोड़ और वैलेंसी फैक्टर, जो चार्ज ऑन रेडिकल्स होगा वही इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला वेट इसका कितना हो जाएगा 96, और वैलेंसी फैक्टर फिर दो चार्ज है, चार्ज जो रहेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे 4848। तो इस तरह से हम लोग किसी रेडिकल्स का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आगे हम लोग बेसिक भी देखेंगे सारा कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट वेट क्या है। अभी हम बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी चीज का, कंपाउंड का, रेडिकल्स का, एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। जब कोई कंपाउंड दे दे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, जैसे NaOH दे दे, तो इसका भी जो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो फॉर्मूला वेट अब बैलेंसी फैक्टर। तो फॉर्मूला वेट NaOH का, बैलेंसी फैक्टर भी NaOH का। तो हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला वेट निकालेंगे तो आपको कितना आने वाला है 40, सबका एटॉमिक मास का जोड़, अब वैलेंसी फैक्टर। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे सोडियम प्लस और OH माइनस आ जाएगा,
तो आप कह सकते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर, चूंकि एक चार्ज है तो 1 ही हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट भी इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का निकालते हैं। तो आगे हम चलें, इसके पहले पहले बता दें आपको कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो सारा चीज बताएंगे जो पहले हम बताए हैं डिटेल्स। तो इक्विवेलेंट वेट हमको कैसे डिफाइन करना है, तो वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइन विथ और डिस्प्लेस, ठीक है। वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो वेट होगा वो कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम ए कंपाउंड, फ्रॉम ए कंपाउंड, हाँ एक कंपाउंड से। अब कैसे, तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन, और 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी 3 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। यानी कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है या डिस्प्लेस होता है, तो हाइड्रोजन अथवा क्लोरीन अथवा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना मास कंबाइन कर रहा है या कितना मास डिस्प्लेस कर रहा है, उसी को हम लोग निकालते हैं और उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। खुद हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 लिए हुए अभी जस्ट बताए थे। एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी हम लोग करके एलिमेंट का निकालेंगे, इसका 35, 5.5 और इसका 8। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट के बराबर ही है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट भी एटॉमिक वेट के बराबर है, जबकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट के हाफ है। और वो किस लिए, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है, और वैलेंसी 2 होता है तो एटॉमिक वेट अब बाय वैलेंसी ही हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग इक्वल टू क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, और कोई भी एलिमेंट को हम लोग हाइड्रोजन से, क्लोरीन से या ऑक्सीजन से कंबाइन करवाएंगे या डिस्प्लेस होते हुए देखेंगे, और फिर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट कितना कंबाइन कर रहा है मास में, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, या कितना क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कंबाइन या डिस्प्लेस कर रहा है, या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना कंबाइन या डिस्प्लेस कर रहा है, उसी को हम लोग निकालेंगे, देखेंगे निकाल के कि कितना आता है, और हम जानेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये हम लोग मास के टर्म में इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, और इस इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है। जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसके पीछे कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, नो एनी यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्लियर है। अब ये तो मास के टर्म में इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म में इक्विवेलेंट वेट देखें तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, तो ये एक मास के टर्म में हम चूंकि हाइड्रोजन का 1 लिए तो इसी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में भी निकालेंगे। और आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार 1 मोल कोई भी सबस्टांस बराबर फॉर्मूला वेट के बराबर होता है। थोड़ा सा हम एटॉमिक वेट मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो 1 मोल बराबर फॉर्मूला वेट क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर। तो जो फॉर्मूला वेट होता है ग्राम में वो 1 मोल के ही क्या होता है, बराबर होता है। और इतना ही बराबर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एसटीपी, इसको हम लोग पूरा बोलेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई भी गैस को एसटीपी पे रखा जाता है, और कोई भी गैस 1 मोल बराबर एसटीपी पे कितना के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। और 1 मोल बराबर जैसा कि बताए फॉर्मूला वेट के बराबर, और यही
एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल के बराबर होता है। Na को हम लोग बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, जिसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल में किसी का भी मोलिक्यूल कितना हो जाएगा, इस 6.022 इंटू 10⁻23। इतना में ही हम लोग क्या ले लेते हैं, फॉर्मूला वेट इन ग्राम, फॉर्मूला वेट इन ग्राम। अब कोई एग्जाम्पल मान के मोलिक्यूल ले लें, जैसे आप 1 मोल O2 लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये कितना वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। हमेशा याद रखें एसटीपी ऐड करना जरूरी है, यहाँ भी आप कर सकते हैं, एसटीपी पे है ये। अब इतना ही बराबर क्या हो जाएगा, एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल, इतना ही बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वेट, और इतना ही बराबर क्या हो जाएगा 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल क्या हो गया, जो मोलिकुलर वेट होता है किसी भी मोलिक्यूल का, वो 1 ग्राम मोल के बराबर होता है। जैसे 1 मोल ऑफ O2 बराबर हम लोग लिखे हैं, 1 मोल ऑफ O2 बराबर 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ O2 बराबर कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो इसी को आप लिख सकते हैं 1 ग्राम मोल ऑफ O2, यानी जो मोलिकुलर वेट होगा वो 1 ग्राम मोल के बराबर हो जाएगा। तो ये सारा ये वाला लाइन आप फाइनली इसको ध्यान दे सकते हैं, ये आपको इक्विवेलेंट वेट में यूज होगा जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना होता है। तो इसी के आधार पे हम लोग वॉल्यूम का निकालेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मोल। तो आपको पता है 1 मोल हाइड्रोजन में 2 ग्राम हो जाएगा, H2 के फॉर्म में रहता है 2 ग्राम, और इतना में ही तब कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट एचटीपी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल में आप लेते हैं कितना 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बराबर 22.4 लीटर एट एचटीपी। इसलिए 1 ग्राम बराबर 22.4/2, और इक्विवेलेंट वेट चूंकि 1 होता है तो 1 में कितना हो जाएगा 22.4/2 इंटू 1, यानी ये 11.2 काट देंगे लीटर एट एचटीपी। और आपको पता है अगर इसको एमएल में या सीसी में लिखेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, या इतना ही 1000 cc। तो इसी को आप लिख सकते हैं, जो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का आया है इसी को 11,200 ml एट एचटीपी अगर एमएल में लिखेंगे तो। इसी तरह से अगर आप क्लोरीन का लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो क्लोरीन का कैसे निकालेंगे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन Cl2 बराबर 71 ग्राम हो जाएगा, और इतना में ही 22.4 लीटर एट एचटीपी। अब आप देखें तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन बराबर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट एचटीपी। इसीलिए 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन 22.4/71, इसलिए कितना में 35.5, यही इक्विवेलेंट वेट होता है क्लोरीन का मास में। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए 35.5 में 2 बार में कट जाएगा, और ये फिर 11.2 लीटर आ गया एट एचटीपी। यही इक्विवेलेंट वेट आ गया वॉल्यूम के टर्म में एचटीपी पे, और इसको सीसी में या एमएल में लिखेंगे 11,200 ml एट एचटीपी हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग ऑक्सीजन का निकालते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना 32 ग्राम इक्वल टू 22.4 लीटर एट एचटीपी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 22.4 लीटर एट एचटीपी, इसलिए 1 ग्राम O2 में 22.4 अब बाय 32
ये कितना में, इसका इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो 8 के टर्म में लेंगे 22.4/32 इंटू क्या हो जाएगा 8, 4 से कटेगा और ये कितना 5.6 लीटर एट एसटीपी। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट एसटीपी में, और एमएल या सीसी में लिखेंगे तो 5600 सीसी एट एसटीपी। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। अब इसी के आधार पे हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और मास के रिस्पेक्ट में दोनों का इक्विवेलेंट वेट देखेंगे कि कैसे होता है। बता देते इसको। अब देखिए, मान लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। इक्विवेलेंट वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी एलिमेंट का। तो मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, जैसे मेटल है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और वो बना रहा है मेटल हाइड्राइड। तो हम लोग मान लेते हैं कि मेटल जो है वो x ग्राम है और हाइड्रोजन जो है वो y ग्राम है। तो ये x y मिलके ये कितना हो जाएगा z ग्राम, जो x प्लस y ग्राम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर कभी आपको इसका मास दिया हो और इसका मास दिया हो तो इसका मास निकाल लेंगे z माइनस एक्स, और कभी ये दोनों दिया हो तो ये दोनों जोड़ के निकाल लेंगे x प्लस वाई बराबर z। ये दोनों दिया हो तो z माइनस वाई कर देंगे, x आ जाएगा। ध्यान रहे। तो ये मान लेते हैं इसका मास इतना दिया हुआ है, इसका मास इतना, इसका मास इतना, और बोले इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालिए। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब इक्वल वेट हम लोग लेते हैं। तो y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो x ग्राम मेटल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x ग्राम ऑफ मेटल। इसलिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग लेंगे x बाय वाई। हाँ, तो 1 ग्राम में इतना, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x बाय वाई इंटू 1। तो ये निकल गया आपको इक्विवेलेंट वेट इस मेटल का। और इसी के आधार पे अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो आप देखेंगे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल, x है ना, वेट ऑफ मेटल, अब बाय वाई क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इनटू यहाँ 1 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। यही फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बोलिए या किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो ये मास के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का लिखते हैं तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग लीटर में लेते हैं तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट भी हम लोग किस में पुट करेंगे, लीटर वाला वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जो कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, इस तरह का। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये जब एसटीपी पे दिया रहे वॉल्यूम तभी हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी हाइड्रोजन वॉल्यूम दे दे यहाँ पर, जैसे आपको दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन वॉल्यूम में दे दे, मेटल दे दे x ग्राम और हाइड्रोजन दे दे आपको 1 y लीटर और ये mh, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इन वॉल्यूम। अब ध्यान यही रखना है कि ये अगर आप लीटर में ले रहे हैं तो ये भी लीटर में हो, ये अगर एमएलसीसी में ले रहे हो तो ये भी एमएलसीसी में हो। जैसे मान लेते हैं वेट ऑफ मेटल आपका जो भी दिया हो, वॉल्यूम आप ले रहे हैं इन एमएल, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 11,200, या सीसी में भी रहे तो यही रहे। इस तरह से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। एक चीज और भी, अगर आपको यहाँ पर मास दे दे तो यहीं पर जैसे लीटर दिया हुआ हो एसटीपी पे, तो यहीं पर आप इसको मास में भी चेंज कन्वर्ट कर ले सकते हैं, और कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पे आप बिठा के बना सकते हैं ऐसे भी। अदरवाइज ये तो है ही वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इसी को यहीं पर मास में चेंज कर लीजिए। हाँ, 1 मोल इक्वल टू जितना होता है फॉर्मूला मास, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे भी। तो खैर ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हुआ।
अब इसी में कहिए तो हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड ले ले जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा हो, जैसे मेटल के साथ H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा तो ये मेटल सल्फेट बना देगा और H2 डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये मान लेते हैं x ग्राम है और हाइड्रोजन क्या है, y ग्राम है। तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल में हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मेटल बटे वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से ये आपका हाइड्रोजन का वेट ये वाला यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का किसी के साथ निकालेंगे। हम ऑक्सीजन और क्लोरीन का भी देख लेते हैं, फिर एक ही साथ सबके आधार पे क्वेश्चन बनाएंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं कोई एलिमेंट या मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और ये क्लोराइड बना देता है। तो ये x ग्राम जैसे कि मान लिया जाता है, ये y ग्राम मान लिया गया है और ये z ग्राम जो x प्लस वाई के क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको बोले इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम बता चुके हैं, हाइड्रोजन सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही होगा, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पर वेट ऑफ मेटल में हम लोग इसको x ग्राम लिख सकते हैं, इसको y ग्राम लिख सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग कितना 35.5 मास के रिस्पेक्ट में। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेना हो तो x बाय वाई, यहाँ तो हम लोग को फिर वॉल्यूम लेना होगा। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेना हो, y आपका ग्राम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हो जाएगा 11.2। तो ये आपका इन लीटर में लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर आप लीटर में ले सकते हैं। इस तरह से क्लोरीन का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आगे जब कोई एलिमेंट कंबाइन कर रहा हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्साइड बना रहा हो, तो यहाँ पर फिर x ग्राम मान लिए, y ग्राम और ये हो गया z ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ मेटल कितना, तो हम लोग लेंगे x, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना y, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का मास के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। और अगर ये वॉल्यूम में दिया हो तो इसको पहले मास में ही चेंज करके आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अदरवाइज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, एक्स बाय वाई। अब वाई यहाँ पर क्या है, हम लोग ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.6 लीटर। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का वॉल्यूम में एसटीपी पे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर एट एसटीपी। ध्यान रहे सभी वॉल्यूम जब एसटीपी पे दिया रहे तभी हम लोग इस तरह से लेते हैं। अगर एमएलसीसी में दे दे तो यहाँ 5600 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो आइए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकलता कैसे है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिन किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो तो वो जरूर मैसेज करेंगे और हम उनका फिर से वीडियो बनाएंगे, क्लियर करेंगे। जो भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हैं मैसेज करके। तो देखेंगे आपका ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, 24 ग्राम ऑफ ए मेटल combined with 24 ग्राम ऑफ ए मेटल combined with 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आपको बोल रहा है कि एक मेटल है जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं अब बना क्या रहा है, मेटल हाइड्राइड। अब मेटल कंबाइन कर रहा है कितना ग्राम, 24 ग्राम है। हाइड्रोजन कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है, 2 ग्राम। अब हर 2 ग्राम मेटल 24 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है और कह रहा है इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालिए। तो अभी फॉर्मूला पर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेट ऑफ मेटल कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ है 24 ग्राम, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना 2, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन कितना 1, यानी ये कितना हो जाएगा 12।
तो ये हो गया, यहाँ ग्राम वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि बताए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। यही इक्विवेलेंट वेट होता है कि पर ग्राम, पर 1 ग्राम मेटल का कितना कंबाइन करेगा, 12 ग्राम। तो यही हो गया इक्विवेलेंट वेट मेटल का। तो देखिए कितना इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.180 ग्राम of a metal react with sulfuric acid and liberates 224 ml 224 ml of hydrogen at HTP. Calculate the equivalent weight of metal. अब देखिए रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ये मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन H2SO4 से कंबाइन कर रहा है ना, मेटल H2SO4 से कंबाइन कर रहा है, मेटल सल्फेट बना रहा है। अब इसका आपको निकालना है। तो ये आपका जो दिया हुआ है 0.180 ग्राम और ये आपको दिया हुआ है 224 ml। ठीक है, तो 224 ml दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन ml बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना 11.2। ये लीटर में है, ml में हमको लेना है। तो ml में क्या हो जाएगा आपका 11200 एट HTP। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल 0.180, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 224 इंटू 11200। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये इक्विवेलेंट वेट आपका निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर। अब इसमें क्या कहता है, हट गया, ये फिर लाते हैं 3 नंबर। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंबाइंड विथ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम कैल्शियम कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक कैल्शियम है जो कंबाइन कर रहा है कितना के साथ, कैल्शियम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। अब क्या है, 40 ग्राम कैल्शियम है, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम दिया हुआ है बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 60 ग्राम दिया हुआ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 से कटेगा ये 20। देखिए इजीली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन मिल जाए आप इक्विवेलेंट वेट से बना सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे 24 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइंड विथ 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। बोलता है 24 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन के साथ। 24 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ले लेते हैं। अब मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम जो है वो 24 ग्राम है, क्लोरीन दिया हुआ है 1 ग्राम मोल। यही देखिए यूज होगा फिर मोल कॉन्सेप्ट का। 1 ग्राम मोल बराबर ही 1 मोल क्लोरीन। 1 मोल क्लोरीन बराबर ही 71 ग्राम, चूंकि Cl2 के फॉर्म में रहता है। ये मेटल क्लोराइड यहाँ पर बनाया है। अब आपको बोलता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्लोरीन का कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ क्लोरीन आ गया है 71 ग्राम 1 ग्राम मोल में। अब वेट ऑफ मेटल कितना है 24, वेट ऑफ क्लोरीन कितना 71, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5। 2 बार में कटेगा और ये फिर कितना 12। यही हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जब क्लोरीन के साथ कंबाइन किया। तो अलग अलग तरीके से आपको देगा कि कभी ग्राम मोल, कभी वॉल्यूम में दे देगा,
और बोलेगा इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा। ए मेटल ऑक्साइड कंबाइंड विथ 50% मेटल, ये मेटल ऑक्साइड है। ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। अब 50% मेटल है। हाँ, अब इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालिए। 50% ये है तो डेफिनेटली 50% ये होगा, और मास में ले लेंगे तो 50 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, तो फिर इक्विवेलेंट वेट तो बहुत इजीली निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल बटे वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का वही 50-50 कर रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट वही हो जाएगा जो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 20 ग्राम ऑफ ए मेटल कंबाइंड विथ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। देखिए, अब एक मेटल है जो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ मेटल दिया हुआ है 20 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना दे दिया है, तो ऑक्सीजन दे दिया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल में जितना मोलिक्यूल होगा उतना के साथ, तो एक मोल में मोलिक्यूल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसमें ग्राम कितना हो जाएगा, O2 के रिस्पेक्ट में लेंगे 32 ग्राम, यानी एक मोल मोलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा है, मतलब मास के रिस्पेक्ट में 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल, तो वेट ऑफ मेटल कितना लिया गया है क्वेश्चन में 20 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप देखेंगे तो कैसे निकल जाएगा, यहाँ पहले इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का हम लोग लेते हैं 8 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा और ये 5, इस तरह से इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना हो गया 5। तो अलग अलग तरह से देखिएगा, कभी ऑक्सीजन मोलिक्यूल में, कभी 1 ग्राम मोल, कभी 1 मोल, कभी ml में STP पे ऐसे दे देगा, आपको उसको निकालना है मास में, और फिर या वॉल्यूम में STP पे, और फिर उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। यही 7 नंबर। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट में अब हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट में 15 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विथ क्लोरीन टू 51.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। देखिए कितना इजी है, मेटल कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ। अब मेटल कितना है 15 ग्राम, अब क्लोरीन कितना है नहीं दिया हुआ है, मेटल क्लोराइड बन रहा है जो वो दे दिया है 51.5 ग्राम। बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो सोचिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मास निकालेंगे तो इसका मास 51.5, इसका मास माइनस इसका, हाँ, मास ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस मास ऑफ मेटल, आ गया कितना 35.5, ये आ गया आपका क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल 15, वेट ऑफ क्लोरीन 35.5, इक्विवेलेंट वेट 35.5 कट गया, हो गया 15 इक्विवेलेंट वेट मेटल का। तो आ रहा है ना मजा। हाँ, सोचिए इतना इजी से कौन बताएगा। तो ये एकदम बेसिक के साथ स्टार्ट किए, इससे आगे और भी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और बताइए वीडियो कैसे लगता है। तब तक के लिए जय हिंद।